हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले ही स्टार्ट कर दिया है। अब आज हम 12th के पार्ट की ओर जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो आते हैं, पहले थोड़ा बेसिक सीखते सीखते आगे चलते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीख लिया। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से इंडिकेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया, पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यूनिट एरिया से कितने लाइंस पास कर रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, वो बंच, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स हम शॉर्ट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एरिया, और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखो, ये नंबर है, ये नंबर है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर है क्योंकि नंबर है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला हमने सीखा है, फ्लक्स का फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। या फिर दूसरा फॉर्मूला जो हमने गॉस लॉ से सीखा है, गॉस लॉ आगे भी देखना है, फिर भी एक साथ लिख लेते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला। तो ये फ्लक्स के फॉर्मूले, ये क्या है? हमारे फ्लक्स के फॉर्मूले। अगर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते, डॉट प्रोडक्ट हटा देते, तो दूसरा फॉर्मूला होता है, देखो, ई डी एस कॉस थीटा। तो एंगल जब आता है तो हम कॉस थीटा भी इसके साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट पे आते हैं, इसके यूनिट पे आते हैं। सो एसआई यूनिट, फ्लक्स का एसआई यूनिट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दिया है, तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय चार्ज मीन्स कूलम। ये हो गया इसका यूनिट। और दूसरा यूनिट होता है, और हम बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। दूसरा यूनिट है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये दो यूनिट है। इसके डायमेंशन अगर हम फाइंड करें, सो इसका डायमेंशन देखो, इसमें फोर्स भी है, L1 M1 T-2 ये आता है। तो यहाँ होगा L3 M1 L3 M1 T-3, एंड इसमें करंट भी आएगा क्योंकि हमारा चार्ज भी होगा इसमें, इसलिए L3 M1 T-3 A-1, ये इसका डायमेंशन होगा। और अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन जीरो। तो अगर क्लोज सरफेस में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए, फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? गॉस लॉ से हम Q बाय एप्सिलॉन जीरो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इसे हम गॉस लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता चल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। शॉर्ट में हमने इसका रिवाइज कर लिया है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, गिवन एरिया से कितने लाइंस पास कर रहे हैं वो नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका ये फॉर्मूले दिए है, इसके यूनिट्स और इसके डायमेंशन हमने दिए और गॉस लॉ हमने अप्लाई किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ तो इजी है, सबको पता है अभी। गॉस लॉ, गॉस लॉ हमें क्या कहता है? गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि फ्लक्स अगर पास कर, अगर हमने चार्ज को एनक्लोज कर दिया तो उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा। सो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी स्टडी किया, फ्लक्स का फॉर्मूला। तो अगर चार्ज को हमने एनक्लोज किया, देन जो भी फ्लक्स पास होगा फाई, वो क्या होगा? चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस, तो अगर ये चार्ज को हमने क्लोज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से लाइंस बाहर आएंगी, मींस फ्लक्स। अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी लाइंस बाहर आ रही है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड ऑन चार्ज
divided by epsilon 0, divided by epsilon 0. The total flux through the closed surface is equal to the 1 upon epsilon 0 times charge, 1 upon epsilon 0 times charge. ये हमारा क्या है, गॉस लॉ है. सिंपली समझ में आ गया. गॉस लॉ में हम फ्लक्स फाइंड करते हैं. फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला ई डॉट डी एस और इसको क्यू बाय एप्सिलॉन 0. ये हमारा आंसर आना चाहिए. देन इसके एप्लीकेशन हमने 12th में स्टडी किए. 12th में क्या स्टडी किए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. चलो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा कौन सा था, स्पेरिकल शेल. क्या था, स्पेरिकल शेल. तो अगर हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास एक स्पेरिकल शेल है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे, एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे. तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस. क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर. और अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है. तो सिंपली लास्ट वाला स्टेप हम फॉलो करते हैं जो भी हमने सीखा है, दैट इज ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0. अब देखो एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ई एज इट इज, स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर. ये होगा स्फीयर का एरिया. देन हम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, देखो यहाँ होगा पहले तो ई डी एस, डी एस मीन्स गॉसियन सरफेस का एरिया. गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर. गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर. तो यहाँ होगा 4 पाई आर स्क्वायर. और यहाँ हम चार्ज किस पे रखा है, स्पेरिकल शेल पे रखा है. तो स्पेरिकल शेल के लिए चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम अप्लाई करते हैं तो सरफेस क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू अपॉन एरिया. एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर यहाँ से चार्ज का वैल्यू हमारा आ जाएगा, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0. ठीक है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया और ये स्फीयर का एरिया. अब इसमें से 4 पाई कट जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया एक फॉर्मूला. अब नेक्स्ट केस इसमें ही, अगर हम जो पॉइंट ले रहे हैं, हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो कहाँ पे ले रहे हैं, स्फीयर पे ही ले रहे हैं. कहाँ ले रहे हैं, पॉइंट पी अब हमारा स्फीयर पे ही है. तो स्मॉल आर और आर का वैल्यू सेम है. देयरफॉर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दोनों वैल्यू पुट कर दो तो दोनों कट हो जाएंगे. देयरफॉर ई इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 0. तो ऑन सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. नाउ इनसाइड, इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर. तो स्पेरिकल शेप के अंदर अगर हम पॉइंट लेते हैं, चार्ज तो बाहर है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर से पेनिट्रेट नहीं करता, ओके, और पॉइंट भी अंदर है. तो यहाँ चार्ज का वैल्यू 0 है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि ये पूरा क्लोज है. क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्पेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू 0. तो 3 फॉर्मूले समझ में आ गए. देखो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में हम चल रहे हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं. तो कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट. तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा स्पेरिकल शेल के लिए. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हमने क्या स्टडी किया था, वायर. ओके, चार्ज वायर और अ सिलेंड्रिकल वायर, चार्ज वायर. सेकेंड सर्कुलर चार्ज वायर के लिए. तो वायर हमें पता है थिन वायर होता है सिलेंड्रिकल शेप का. ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है हमारे पॉजिटिव चार्ज है.
देन हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसके अराउंड हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जिसका रेडियस होगा स्मॉल r और लेंथ होगा l, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देन वंस अगेन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जो पहले हमने लिखा था, क्या था, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0। अब देखो एरिया, गॉसियन सरफेस कौन से शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज E इज इक्वल टू 2πr_l। यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू q/l, देयरफॉर q इज इक्वल टू लैम्बडा l अपॉन इप्सिलॉन 0। तो l l कट हो जाएगा, यहाँ E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2π_ε0r। ये होगा हमारा E का फॉर्मूला, ये होगा हमारा E का फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड केस हमारा क्या था, नेक्स्ट इनफाइनाइट, थर्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, जिसका एरिया कितना है a, इसका एरिया कितना होगा a होगा। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे भी रहेगा, तो यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, कितने रहेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ds इज इक्वल टू q/0। अब देखो यहाँ एरिया हम लेते हैं a, अगर इसका एरिया a है, इसका एरिया a है, तो उस केस में क्या होगा, 2EA इज इक्वल टू, अब यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगा वापस, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन एरिया, देयरफॉर q इज इक्वल टू सिग्मा a एप्सिलॉन 0। तो a कट हो जाएगा एंड E इज इक्वल टू 2ε0। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉर द इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो ये क्लियर हो गया, इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों भी हमने ऑलरेडी स्टडी की है, बहुत बार आपने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी की है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देन आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस V से इसको इंडिकेट करते हैं हम, V से। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे चार्ज के नजदीक लाना है, दूसरे चार्ज के नजदीक लाना है, सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q और इसके नजदीक हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1, तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा इसको, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, जैसे जैसे नजदीक आएगा ये रिपेल करेगा। फिर भी हमें इसको आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। सो एक चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ पोटेंशियल। सो पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है एक चार्ज के लिए, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपली फॉर्मूला याद क्या रखना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q0, और अगर हम इसको 1/4πε0 के फॉर्म में लिखे तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे याद रखने हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन यूनिट चार्ज और दूसरा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये दोनों फॉर्मूले हमने स्टडी किए। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सिंपली है ऐसा यूनिट होगा इसका वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट होगा, और दूसरा जूल पर कूलम और
जूल पर कूलम, ये दूसरा यूनिट यहाँ से हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसका इजी है, वर्क डन का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन, तो ये भी आप लिख सकते हो। ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये कौन सा कंसेप्ट है, ई और वी में जब भी रिलेशन आता है तो हमें याद रखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या याद रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव डीवी बाय डी एक्स, इसे कहते हैं दोनों में रिलेशन, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी एक्स, मीन्स निगेटिव चेंज इन अ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ओके, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये पोटेंशियल है, याद रखो, तो इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमने सीखा था वो क्या था, डिफरेंट पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, डाइपोल की वजह से या नंबर ऑफ चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, तो वो कंसेप्ट हमें आप फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, चलो अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, हमने ओ पॉइंट पे रखा है चार्ज को, और दूसरे चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, दूसरे चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, नजदीक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इनिशियली वो हमारे कंडीशन पी पॉइंट पे था, वहां से हम ए पॉइंट पे लेके आ रहे हैं उसको, आर इतने डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे हम उसको लेके आ रहे हैं, कहां से, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं आर इतने डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरली वापस सिंपली V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R, ये याद रखना है एक सिंगल चार्ज के लिए। ठीक है, देन सेकेंड फॉर नंबर ऑफ चार्ज, फॉर और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब बहुत सारे चार्ज है, अब क्या है, बहुत सारे चार्ज है उस केस में, तो यहाँ पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q2, चार्ज Q3 एंड चार्ज Qn, कितने डिस्टेंस पे, R2, R1, R2, R3 एंड Rn। तो इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस, ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। सो ये सारे चार्जेस की वजह से, ये सारे चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल पी पॉइंट पे होगा। तो क्या करना होगा, एक एक इंडिविजुअल का हमें एडिशन करना होगा, मींस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। तो एक एक चार्ज का पोटेंशियल तो हमें पता है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 अप टू Qn बाय Rn। तो टोटल पोटेंशियल अब क्या होगा उसकी वजह से, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन में लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n QI RI। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। सब पोटेंशियल को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। देन है ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, थर्ड कंडीशन है ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल का कंसेप्ट हमें पता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस दैट इज 2l। तो अब हमारे पास दो चार्जेस है, एक है माइनस Q ए पॉइंट पे और एक है प्लस Q बी पॉइंट पे, दोनों में डिस्टेंस है L।
और सेंटर से हमें पोटेंशियल पॉइंट आउट करना है सर्टेन पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस एल रहेगा, यहाँ डिस्टेंस एल रहेगा। तो यहाँ अब हम ये ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, हमने ये सीखा है, ये डिस्टेंस आर है। पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू 1/4πε0। इसका प्रूफ बहुत बड़ा है, हमें पता है इसका प्रूफ बहुत बड़ा है, तो हमें प्रूव नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला P cos थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें डाइपोल मोमेंट आता है, इसमें डाइपोल मोमेंट आता है और एंगल भी आता है थीटा, थीटा यहाँ एंगल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला है जिसमें आर स्क्वायर आता है डाइपोल की वजह से, बाकी सब में आर है, ये याद रखना है। सो 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कंसेप्ट समझ में आ गया, ये हो गया हमारा पोटेंशियल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब हमें ये जो वर्ड है या नाम है वही क्या बता रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जिस सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल रहता है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, अगर वो सेम रहता है तो इसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, सरफेस हैविंग अ सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रहता है। ओके, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। तो उस सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हमने एक चार्ज लिया है प्लस क्यू, तो अब इसकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ बनेगा, तो इसकी वजह से अगर हम आर इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालते तो उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लो, पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है, पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा, इतना ही पोटेंशियल रहेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो ये क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो, अगर मैं इक्वी पोटेंशियल पे सरफेस पे चार्ज को मूव करता हूँ, दूसरे चार्ज को Q0 को चार्ज को मूव करता हूँ, तो यहाँ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो इस केस में वर्क डन जीरो होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को घुमाने के लिए कोई भी वर्क करना नहीं करता। सो वर्क डन W इज इक्वल टू 0 ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसके दो रीजन है। पहले तो पोटेंशियल वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, या पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन अगर ए से बी हमें मूव करना है, ए से बी, सो हम कैसे फाइंड करेंगे, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बाई Q0। तो अब ये दोनों वर्क डन सेम है, इसलिए पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। दूसरा देखो, यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और डिस्प्लेसमेंट हम परपेंडिकुलर कर रहे हैं dx, तो ई dx, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो पोटेंशियल का दूसरा भी फॉर्मूला अगर हम फाइंड आउट करते हैं, E इज इक्वल टू ई डी एक्स इज इक्वल टू, मीन्स कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, E इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, एंड देयर फोर डी वी इज इक्वल टू ई डी एक्स। अब ई डी एक्स दोनों में एंगल कितना है, 90 है, तो वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो होगा यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ वर्क डन नहीं होता, पोटेंशियल सेम है इसलिए पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो ये हमें दो कंसेप्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए याद रखना है, क्योंकि इसमें ई और डी एक्स परपेंडिकुलर होता है। तो इस फॉर्मूला से हम वर्क डन को जीरो प्रूव कर सकते हैं, दूसरा इस फॉर्मूला से हम वर्क डन को जीरो प्रूव कर सकते हैं। याद रखना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन का वैल्यू जीरो होता है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहेंगे, एक चार्ज का दूसरे चार्ज के नजदीक लाके हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। क्या बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम बनाना है, दो चार्ज का सिस्टम बनाना है। सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, पहला एक चार्ज मैंने प्लेस कर दिया यहाँ से Q,
अब दूसरा चार्ज मैं जब लेके आऊंगा, दूसरा चार्ज लेके आऊंगा Q0 इसके नज़दीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो मुझे दूसरा चार्ज यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैं इन्फिनिटी से चार्ज पकड़ के यहाँ रख रहा हूँ Q0। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जब मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करके मैं ये सिस्टम बनाऊंगा। ये क्या बनाऊंगा, सिस्टम। तो ये सिस्टम बनाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन, ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, infinity to certain point in a एक्सटर्नल फील्ड, इन अ एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर दूसरे चार्ज को मुझे प्लेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या है कंसेप्ट। तो देखो यहाँ एक, अब यहाँ मुझे दो चार्ज का सिस्टम बनाना है, तो पहले चार्ज को मैं पकड़ के लेके आऊंगा, यहाँ से पकड़ के लेके आऊंगा और इस पॉइंट पे रख दूंगा, यहाँ ए पॉइंट पे रख दूंगा। तो इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो जब मैं यहाँ इसको पकड़ के लाऊंगा और यहाँ रखूंगा तो मुझे वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ये चार्ज रखूंगा तो इसके सराउंडिंग में इसका पोटेंशियल आ जाएगा V। अब जब मैं दूसरा चार्ज B पॉइंट पे प्लेस करने जाऊंगा तो ये पोटेंशियल मुझे अपोज करेगा, मुझे क्या करेगा, अपोज करेगा। इस पोटेंशियल के खिलाफ मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, और वर्क डन करके मुझे चार्ज को यहाँ रखना पड़ेगा। तो जितना मैंने वर्क डन किया, दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन, ये याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R, याद रख, Q0 अपॉन R। या इसका दूसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू Q0, जो वर्क डन का फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला हम इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट जूल, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, जूल है इसका ऐसा यूनिट, ये याद रखना है। देन कन्वर्जन याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट होता है जो एनर्जी के लिए अप्लाई किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्जन भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये समझ में आ गया। देन अगर हम डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के लिए हम वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने डाइपोल को रखा है, इसके अंदर हमने डाइपोल को रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा निगेटिव चार्ज। तो ये डाइपोल रोटेट करेगा, डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा और रोटेट करेगा। वापस उसको अपनी जगह पे लाने के लिए, वापस उसको जगह पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिखता हूं, तो डाइपोल के लिए यू का फॉर्मूला होगा PE cos थीटा, याद रखना है क्या है, PE cos थीटा, और यहाँ जो साइन आता है वो निगेटिव आता है, याद रखो। तो -PE cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर थीटा का वैल्यू 180 होगा तो cos 180 इज इक्वल टू, cos 180 इज इक्वल टू -1। सो एनर्जी इज इक्वल टू P, दैट इज मैक्सिमम, ये क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी, ये याद रखना है आपको। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
सो cos 0 इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस पी, यहाँ निगेटिव साइन आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ मिनिमम होगी, एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, तीनों मैक्सिमम के लिए 180 और मिनिमम के लिए 0, मिनिमम के लिए 0 एनर्जी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ हमारे 12 का ये वाला कंसेप्ट स्टडी किया है हमने, जो भी चार्जेस के ऊपर बेस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, वो कंसेप्ट हमने आज स्टडी किया है। अब उसके ऊपर हम पीवाईक्यूज का स्टडी करते हैं। तो देखो पहला हमारा जो पीवाईक्यू है, क्या कहा है उन्होंने, अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ओके, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इज कैरिंग अ चार्ज क्यू, इज कैरिंग अ चार्ज क्यू इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, तो यहाँ चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ एक पॉइंट है 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ हमें पोटेंशियल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल इज V1, इज V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। देन अब हमारे पास एक चार्ज को सेंटर में हमने रखा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, a spherical shell of radius 10 centimeter is carrying a charge q, carrying a charge q if the electric potential at a distance 5 centimeter, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, q है, स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, q है, तो उसकी वजह से v1 मीन्स 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है V1, V2 एंड V3। तो वो कितना होगा, तो अब देखो ये दोनों चार्ज तो हम कहेंगे कि अंदर ही है, ये दो चार्ज अंदर ही है, तो इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, तो हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू V2, ये दोनों इक्वल होंगे। एंड देन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो जो भी डिस्टेंस है सबसे दूर कौन है, ये है, तो इसका पोटेंशियल कम होगा, ये दोनों का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो कंडीशन क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 एंड इट इज ग्रेटर देन V3। तो हमारा जो ए वाला कंसेप्ट है वो करेक्ट होगा, ये वाला कंसेप्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम, देखो क्या कहा है हमें, two positive charges q and 4q are placed at the point A and B respectively, where B is at a distance of d unit to the right of A. The total electrical potential due to these charges is minimum at P on the line through AB, A and B. What is the distance of P from A? तो अब ये सिंपल है, हमें क्या कहा है, दो चार्ज है जिसको ए बी पे कहा, ए बी पे रखा है, तो हमारे पास दो चार्ज है Q एंड 4Q, एक को ए पॉइंट पे रखा है, एक को बी पॉइंट पे रखा है, दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस है D, दोनों में डिस्टेंस है D। तो अब हमें एक पॉइंट P लेना है, पॉइंट P कहाँ पे है, एक सर्टन डिस्टेंस x पे, राइट साइड है क्योंकि राइट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मिनिमम, पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम होगा, मिनिमम मीन्स जीरो होगा, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो पोटेंशियल जीरो होगा। अब ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, तो दोनों पोटेंशियल यहाँ इक्वल होंगे, एक तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो उस केस में हमें फाइंड आउट मिनिमम पोटेंशियल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू 4Q, तो जब माइनस होगा तो मिनिमम हो जाएगा, माइनस होगा तो मिनिमम होगा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया पोटेंशियल यहाँ का, इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल 1/4πε0 4Q d बाय एक्स स्क्वायर, d बाय एक्स स्क्वायर, ये दोनों आ गया हमारा, तो दोनों की जगह हमें फाइंड आउट करना है यहाँ। तो अब ये दोनों कट, Q कट हो गया, बचा हुआ केस अब बचा हुआ क्या है, 1/x² इज इक्वल टू 4
डी माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर निकाल दो, सो 1/x इज इक्वल टू 2 डी माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x एंड देयरफॉर x वहाँ चला जाएगा, सो d इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू d/3। x इज इक्वल टू क्या होगा, d/3। तो x कितने डिस्टेंस पे आएगा, x आएगा, x का वैल्यू हो गया d/3, d/3, और ये राइट साइड में है। हम क्या कहेंगे, d/3 यूनिट्स टू द राइट साइड ऑफ ए। ये आंसर करेक्ट हो। दोनों को इस तरह से हमें इक्वेट करना है, दोनों फोर्स को इक्वेट करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं अब हम। नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज इज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। और ऑब्वियसली ये स्पेरिकल बनेगा। कैसे बनेगा, स्पेरिकल बनेगा, और पॉइंट हमारा सेंटर में होगा। तो देखो यहाँ इलिप्सॉइड नहीं बनेगा। स्फीयर विद द चार्ज एट द सेंटर, ये करेक्ट है। सेकेंड, स्फीयर विद द चार्ज ऑन अ सरफेस, सरफेस पे तो चार्ज नहीं जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। प्लेन विद द प्लेन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज, तो चार्ज अगर सेंटर में है तो उसके सराउंडिंग में क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ये भी ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है हमें, देखो, इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 9x plus 5y plus 2z, then electric flux passing through the surface of area 100 units lying in a xy plane is। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया है, 9x प्लस 5y प्लस 2z। ठीक है, और एरिया का वैल्यू हमें कितना दिया है, 100 यूनिट्स। तो देखो अब हम लेते हैं एक्सिस लेते हैं, ठीक है, x y एंड z एक्सिस। अब हमें क्या कहना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 100 यूनिट्स लाइंग इन अ एक्स वाई प्लेस। तो हमारा एरिया यहाँ पे है, ये हमारा एरिया है 100 यूनिट्स का, ये क्या है, एरिया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर मीन जेड डायरेक्शन में चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए, जेड डायरेक्शन वाला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2। तो अब हमारा जो फॉर्मूला होगा, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स इज इक्वल टू ई का वैल्यू दैट इज 2, हम कहेंगे ई इंटू एरिया। तो ई का वैल्यू कितना है, 2 इंटू एरिया का वैल्यू 100 दैट इज 200 यूनिट्स। ठीक है, हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर होगा मीन जेड डायरेक्शन में होगा। तो एक्स वाई प्लेन दिया होगा तो जेड होगा, जेड एक्स दिया होगा तो वाई डायरेक्शन वाला लेना होगा। ओके, तो जो भी प्लेन दिया है, जो बचा हुआ एक्सिस है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो ये होगा 200 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, और हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ certain region is acting radially outward and it is given by E is equal to AR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें दिया है, a charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by। okay? तो अब हमारे पास एक स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है हमारा A, इसका रेडियस है A, और इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज Q है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। ओके, सो सेंटर, सो स्फीयर ऑफ रेडियस A फ्रॉम द सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, फील्ड फाइंड आउट करना है मीन्स क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये स्पेरिकल शेप है, तो स्पेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इप्सिलॉन 0। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे हम, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस क्या है, ए है। तो उसके लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, फॉर्मूला टोटल एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा 4 पाई, आर की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, आर की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर।
और देन ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। उन्होंने क्या कहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सर्टन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू AR। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हमें दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है AR। अ चार्ज ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस, अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय। तो चार्ज का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, चार्ज कंटेन, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, क्यू का वैल्यू। इसने क्या कहा है, चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ई का वैल्यू पुट कर दो, ई का वैल्यू क्या है हमारा ए आर। तो यहाँ होगा ए आर 4πa² क्यू बाय इप्सिलॉन 0, लेकिन आर का वैल्यू 1 सेकेंड ए दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कंडीशन अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्मॉल ए 4πa² क्यू इप्सिलॉन 0 एंड देयरफॉर, अब देखो चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है तो इप्सिलॉन यहाँ लेके आओ ए, देन 4πa³ और ये इप्सिलॉन 0 यहाँ आ गया क्यू। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4πε0 a³ इज इक्वल टू क्यू। ये ऑप्शन है कहीं 4πε0 a³ 4πε0 a³, तो सी आंसर करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, चार्ज का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम कैपेसिटर का स्टडी करेंगे और कैपेसिटर के ऊपर PYQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं